देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। AB पैरेलल है DC के। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, आई थिंक बुक सबके पास होगा, बुक में क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर भी मैं क्वेश्चन को पूरी तरह से बता दे रहा हूँ कि ABCD आपको एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, AB पैरेलल है DC के, ये आपको गिवन है। प्रूफ करना है AO बाई BO एंड CO बाई DO, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने कर लिया EO पैरेलल टू DC या फिर EO पैरेलल टू AB, ठीक है। आप किसी के भी पैरेलल कर लीजिए, चाहे EO को AB के पैरेलल कर लीजिए या EO को DC के पैरेलल कर लीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख लेंगे, और ये जरूरी नहीं है, आपको रटना नहीं है। EO को आप या तो AB या DC के, तो मान लीजिए मैंने किया कि EO पैरेलल टू DC, ठीक है। तो अगर मैंने EO को DC के पैरेलल कर दिया तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम आ जाते हैं प्रूफ में। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, EO DC के पैरेलल मैंने किया, बट DC तो ऑलरेडी किसके पैरेलल है, AB के, तो आपस में तीनों पैरेलल हो गए ना एक दूसरे के। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि सिंस AB हमारे पास पैरेलल था किसके, DC के, क्यों, गिवन था ना। अगर AB DC के पैरेलल हमें पहले से पता था एंड EO जो है वो पैरेलल था DC के, ये क्यों हुआ, बाई कंस्ट्रक्शन से। तो ये ध्यान दीजिए हमने कि ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन से पैरेलल कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि AB पैरेलल है DC के एंड EO भी ऑल्सो पैरेलल है DC के, दैट्स वाई तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे ना। तो AB पैरेलल टू DC एंड DC पैरेलल टू EO। तो ये याद रखिएगा कि हमने तीनों को एक दूसरे के पैरेलल कर लिया, ठीक है। अब आप आ जाते हैं इन ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में आ जाइए, चाहे पहले ABC में आ जाते हैं, ADC में आ जाते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल ADC हम आ जाते हैं ADC ट्रायंगल में। आपको क्या पता है, EO पैरेलल है ना, तो EO इसमें पैरेलल है किसके, बताइए, EO पैरेलल है DC के, ठीक है। अगर EO DC के पैरेलल है, वाई बताइए, बाई कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं ना हमने। तो इसमें अगर EO पैरेलल है DC के, तो बाई BPD के थ्रू से हम लोग क्या बता सकते हैं, बताइए, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आपने क्या पढ़ा है कि दिस वन अगर ये पैरेलल हो थर्ड साइड के, तो अदर टू साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो AE बाई ED, AE बाई ED हमारा इक्वल हो जाएगा AO बाई OC के, होगा ना, AO बाई OC। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं ADB ट्रायंगल में, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ADB या ABD, आप कुछ भी बोलिए, ABD है ना। इसमें भी देखिए EO पैरेलल टू AB, क्योंकि मैंने अभी प्रूफ किया ना कि EO AB के भी पैरेलल है। तो सिंस वी हैव EO पैरेलल टू AB, अगर EO AB के पैरेलल है, तो अब ध्यान दीजिए फिर से, EO अगर AB के पैरेलल है तो फिर वही बाई BPD से AE बाई ED एंड नाउ BO बाई OD होगा। तो अगेन बाई BPD के थ्रू से वी कैन से AE बाई ED, AE बाई ED इक्वल हो जाएगा हमारा BO बाई OD के, है ना, BO बाई OD के। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं कितना इजीली हम कर सकते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुका है। जैसे ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, ऑब्वियसली राइट हैंड साइड तो इक्वल हो जाएगा ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोग बोल सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के बेसिस पर वी कैन से क्या, बताइए, कि AO बाई OC इक्वल हो जाएगा किसके, BO बाई OD के। बट अभी भी आप देखिए, आपको जो प्रूफ करना है वो हमारा अभी तक नहीं आया। देखिए AO बाई BO, बट हमारे पास क्या है, AO बाई OC है। यहाँ हमें चाहिए CO बाई DO, बट हमारे पास क्या है। तो आप इसको क्या करिए, इसको देखिए, हमारे CBSE में तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बट ICSE बोर्ड में यहाँ एक टर्म आता है अल्टरनेंडो, बाई अप्लाइंग अल्टरनेंडो, अल्टरनेट करते हैं। इसको मैंने यहाँ भेज दिया, इसको मैंने यहाँ भेज दिया, या आप कुछ भी नहीं लिख के 10 लिख के भी आप लिख दीजिए तो भी हो जाएगा, या बाई अप्लाइंग अल्टरनेंडो, ये टर्म याद रखिएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज AO बाई, इसको ड्रॉप कर लीजिए नीचे, BO, ठीक है। एंड इसको हम लोग देखिए, इसको मैंने यहाँ भेज दिया, इसको मैंने यहाँ भेज दिया, तो CO ऊपर चला गया, दैट इज CO या OC, तो आप CO भी बोल सकते हैं, एंड DO इसको बोल सकते हैं ना, DO, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं बाई अप्लाइंग अल्टरनेंडो, थोड़ा अजीब नाम है ना, अल्टरनेंडो, ठीक है। ये टर्म आपको सिर्फ ICSE बोर्ड में पढ़ने मिलेगा, CBSE में आप कहीं नहीं पढ़ेंगे इसको। तो ये हमारा हो गया। और अगर आपको ये टर्म याद नहीं रहता तो कोई टेंशन नहीं लेना, आप बस इसके बाद दैट इज करके ये लिख दीजिएगा, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट डाउन करिए। देखिए इस एक्सरसाइज का अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही थोड़ा बहुत नजर आएगा, बट इसमें जो गिवन था वो 2 प्रूफ है, इसमें जो 2 प्रूफ था उसमें ये गिवन है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको दिया हुआ है ABCD जस्ट अ क्वाड्रिलेटरल।
आपको प्रूफ करना है ये ट्रेपेजियम है, और आपको ये दिया हुआ है कि जिसमें डायगोनल्स AC एंड BD एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक चीज़ और दिया हुआ है जिसमें उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 9 में याद करिए, आपको ये प्रूफ करना था। इसमें आपको ये गिवन है, ठीक है, और प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि AB पैरेलल है DC के, तो ऑब्वियसली ये ट्रेपेजियम हो जाएगा, है ना। आपको पता है कि ट्रेपेजियम कैसा, उस टाइप का क्वाड्रिलेटर को बोलते हैं इन विच एटलीस्ट वन पेयर इज पैरेलल, ठीक है। तो हम लोग अगर AB पैरेलल टू DC कर दे तो ये हो जाएगा। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में हम लोग यहाँ उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 9 में किया था, EO है ना, EO पैरेलल टू, या तो आप AB कर लीजिए या DC, ठीक है। उस समय भी हमने DC के पैरेलल किया था, अभी भी DC को पैरेलल कर लेते हैं, तो DC के पैरेलल कर लिए। बट उसमें आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में जब मैंने EO पैरेलल टू DC किया था तो EO ऑब्वियसली पैरेलल हो गया था AB के भी, बट यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये इसके अगर पैरेलल है तो ये तो इसके पैरेलल नहीं है, DC AB के तो पैरेलल है नहीं, तो ये इसके पैरेलल होगा नहीं। ये याद रखिएगा, सिर्फ यही दोनों आपस में पैरेलल है अभी फिलहाल, ठीक है, ये पैरेलल नहीं है। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हम आ जाते हैं प्रूफ में। तो आप प्रूफ में सबसे पहले देखिए कि हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन से, कि इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC आपने क्या लेट किया है कि EO पैरेलल है DC के, वाई बाई कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। बाई कंस्ट्रक्शन से हम लोग बोल सकते हैं EO पैरेलल टू DC। देखिए EO पैरेलल टू DC, जैसे EO पैरेलल टू DC है तो हम क्या बोल सकते हैं बताइए, बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से, सॉरी थेल्स थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, AE बाई, है ना, तो बाई BPT, बाई BPT से हम लोग बोल सकते हैं AE बाई ED, AE बाई ED हमारा इक्वल हो चुका है AO बाई OC के, होगा ना, AO बाई OC के। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि हमें क्या गिवन था। देखिए सिंस वी हैव AO बाई BO, है ना, AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO आपको गिवन था ना, CO बाई DO। इसमें भी हम लोग वही करेंगे जो क्वेश्चन नंबर मैं 9 में किया था, अप्लाइंग अल्टरनेंडो। तो अल्टरनेंडो करेंगे तो BO यहाँ आ जाएगा, CO के जगह में, CO आ जाएगा BO की जगह में। ये आपको समझ में आ रहा है। तो AO बाई CO एंड ये चल जाएगा BO बाई DO। ये हो गया हमारा नंबर इक्वेशन नंबर 2। आप यहाँ लिख सकते हैं बाई अप्लाइंग अल्टरनेंडो, जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, या आप 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में आपको फिर देखिए ध्यान से, हमारा इसमें देखिए AO बाई CO मिल गया ना, ये इक्वल है ना। अगर AO बाई CO इक्वल है तो AE बाई ED BO बाई DO के इक्वल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि हमें क्या मिल गया बताइए, AE बाई ED इक्वल हो गया किसके, AE बाई ED इक्वल हो गया BO बाई DO के, हो गया ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान दीजिए AE बाई ED, देखिए AE बाई ED है ना, इक्वल हो चुका है BO बाई OD के। तो AE बाई ED और BO बाई OD इक्वल हो गया, मतलब अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गया, है ना, बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। सो बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, बोल सकते हैं ना। देखिए ध्यान से देखिए, दिस साइड बाय दिस साइड एंड दिस साइड बाय दिस साइड। तो आपने पढ़ा है ना कि अगर किसी ट्रायंगल में साइड्स अगर इक्वल रेशियो में हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, लाइंस पैरेलल होगा बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। तो EO पैरेलल हो गया ना, EO पैरेलल हो गया किसके, AB के। तो EO पैरेलल हो गया AB के, बट EO किसके पैरेलल था, देखिए बाय कंस्ट्रक्शन से EO पैरेलल था DC के, बट बाय कंस्ट्रक्शन से हम लोग बोल सकते थे कि EO पैरेलल किसके था, DC के। तो EO DC के भी पैरेलल था, EO AB के भी पैरेलल हो चुका है। तो EO अगर इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, तो आपस में दोनों पैरेलल हो गए ना, है ना। सो अब बताइए EO कैंसिल या इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आप राइट हैंड तरफ भी कर सकते हैं ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि AB पैरेलल हो गया DC के। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया। हमने क्या किया, दिस वन पैरेलल टू दिस वन बाई कंस्ट्रक्शन से किया था, दिस वन पैरेलल टू दिस वन हमने दिखा दिया, ठीक है। जैसे ये इसके भी पैरेलल हो गया, ये इसके भी पैरेलल हो गया, ऑब्वियसली ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ABCD इज क्या, ट्रेपेजियम, हो गया ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, देयरफॉर दस ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, प्रूव्ड। तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा होगा क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो बच्चों आज आपने देखा कि हम लोगों ने
क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर अगले एक्सरसाइज के साथ फिर से आपके साथ आऊँगा और फिर से हम लोग कुछ नए मैथ्स को सीखेंगे। आप घर में सिर्फ मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।